तो दोस्तों, कल हमने लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, ये इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रामा हमने देखा। हमने एक डेमो देखा कि कैसे एक पार्टी जब सत्ता में आती है तो सत्ता का अपना किस तरीके से मिसयूज़ करके किसी का भी मुंह बंद करवा सकती है। ये ड्रामा सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ। अर्नब गोस्वामी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दिन भर जो ड्रामा चला, आखिरकार उस ड्रामे का पदार्पण रात में हुआ जब मजिस्ट्रेट ने पुलिस के ऊपर सवाल उठाए और अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि मुंबई पुलिस ने तो मांग की थी कि 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में अर्नब गोस्वामी को रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस बात को सिरे से नकार दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक सबूत नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में रखा जाए। खैर, यह ड्रामा कल ख़त्म हो गया, लेकिन इस ड्रामे के बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें हमें सोचना चाहिए। देखिए, यह सिर्फ एक घटना लोकतंत्र पे ही नहीं है, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी एक तरह का हमला है। यह एक तरह लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर भी हमला है और ये एक मैसेज भी है। ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो लोग अगर आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें दबा दिया जाएगा। यह एक तरह की सोच है कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसका मुंह बंद करा देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। एंड उसका नतीजा आप ऑलरेडी देख रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आप एक एक करके विटनेस करते जा रहे हैं कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगातार एफआईआर की गई है और उसके बावजूद अर्नब गोस्वामी जब नहीं रुके तो उनको फंसाने के लिए पूरी तैयारी की गई। कभी टीआरपी का केस निकाला गया, कभी दूसरा केस निकाला गया, कभी यहाँ एफआईआर की गई। यह सब एक तरीका था। कल जो हुआ है, कल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से लेके उनके न्यायिक हिरासत में जाने तक ये जो था ये ऑलरेडी प्री प्लान था। ऑलरेडी पुलिस ने जो केस खोला, ओपन किया था, उसमें उनके पास पैसे भी कोई सबूत नहीं था और इसी बात की फटकार अदालत ने भी लगाई कि आपके पास ऐसे कौन से सबूत आ गए थे कि आपको अर्नब गोस्वामी को तुरंत गिरफ्तार करना पड़ा बिना किसी नोटिस के, जबकि इस तरह गिरफ्तारी बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात कोर्ट ने भी माना और इसीलिए कोर्ट ने पुलिस पे भरोसा नहीं किया और अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेजा। लेकिन यह सिर्फ एक मामला ये नहीं है कि पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। यह मामला उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है और इसके बहुत सारे पहलू हैं। देखिए, इसे देखा जाए तो एक तरीके से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पुलिस को और सरकार को ऑलरेडी पता था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन और उन्हें यह भी अच्छी तरह से पता था, पुलिस को यह अच्छी तरह पता था कि जब यह मामला शाम को कोर्ट में जाएगा तब ये ऑलरेडी पुलिस कोर्ट उसको अमान्य कर देगी और अर्नब गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा या उसको जमानत दे दी जाएगी। यह ऑलरेडी पुलिस को भी पता था। तो ये सब क्यों किया गया? बेसिकली, अगर किसी को हैरेस करना हो या किसी को डराना हो, धमकाना हो मशीनरी का यूज़ करके, तो गिरफ्तारी से लेके कोर्ट तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं और एग्जैक्टली वही हुआ। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए गए तो सुबह के 6 बजे पहुंच जाना, उसके बाद इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेके जाना, साथ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर को साथ में लेके जाना, पुलिस ऑफिसर्स को AK-47 के साथ भेजना, यह एक डराने का तरीका था जो उन्होंने अपनाया। साथ ही साथ उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उनको ज़बरदस्ती वैन में बिठाया गया और ये जो सारी चीज़ें दिन भर हुई, ये सारी चीज़ें कोर्ट तक जाने से पहले थी और ये पुलिस को अच्छी तरह पता था कि कोर्ट में जाते ही ये केस ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं, इसमें कोई सबूत नहीं है। लेकिन पुलिस को इसकी पड़ी नहीं थी क्योंकि पुलिस ये अच्छी तरह जानती ही थी कि यही होने वाला है। लेकिन इस दौरान उन्होंने अर्नब गोस्वामी को अच्छी तरह से हैरेस कर लिया और यह एक तरह का मैसेज है कि दूसरों लोगों के लिए भी कि अगर आप सरकार के काम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। यह मैसेज सबको दिया गया है कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके साथ हम यही हश्र करेंगे, क्योंकि अगर एक बड़े चैनल के पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों की तो हैसियत ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, साथ ही साथ जो राइट्स होते हैं, एक कॉमन सिटीज़न के राइट्स होते हैं, उनका भी उल्लंघन हुआ है। आप किसी भी सिटीज़न को बिना पर्याप्त सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पे नोटिस दिया जा सकता था और नोटिस अर्णव गोस्वामी को वहाँ के नज़दीकी थाने में बुलाया जा सकता था, लेकिन वो चीज़ नहीं की गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कानून के हिसाब से नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस की सरकारों में ऐसा पहले भी होता रहा है और ऐसा लगता है ऐसा हमेशा होता रहेगा। उनकी हिस्ट्री में ही ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर हम उठाने जाएं तो उस पर एक नया वीडियो बन जाएगा। खैर, वो वीडियो हम फिर किसी एपिसोड में बनाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं, ये जो इंसिडेंस हुआ है इसके कई तरह के मायने हैं। पहला कि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो भी हमारे खिलाफ आएगा हम उसका मुख कैसे बंद कराते हैं। दूसरा, उन्होंने सिर्फ और दूसरे मीडिया हाउसेस को, दूसरे चैनल्स को भी एक तरह का संदेश दे दिया कि कोई भी चैनल हमारे खिलाफ आके नहीं बोल सकता है, क्योंकि अगर बोलेगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि रिपब्लिक टीवी को बैन करने की भी साजिश की जा रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई टीम बनाई गई है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि सत्ता में जब आप बैठो तो जिसके पास सत्ता होती है उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। शक्ति अपने साथ एक जिम्मेदारी लेके आती है। आपके भले ही किसी के साथ मतभेद हो, भले ही अर्णव गोस्वामी के काम करने का तरीका आपको पसंद नहीं हो, भले ही उनकी पत्रकारिता करने का तरीका आपको पसंद नहीं हो, लेकिन उनके बोलने के अधिकार पे, उनके सवाल पूछने के अधिकार पे आपको हमला नहीं करना चाहिए। और एक बड़े संवैधानिक पद में बैठे इंसान को इस चीज़ की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम ये आरोप नहीं लगाते कि यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने ही किया है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को भी जानना पड़ेगा कि यहाँ पे सबको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई बहुत भारी गलती हुई है या जानबूझ के की गई है, यह एक जांच का विषय है। लेकिन सरकारी मशीनरी का, सरकारी पावर का जो दुरुपयोग हुआ है वो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आज अगर एक इतने बड़े पत्रकार को जेल में डाला जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है इस तरीके से, तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे आप सब लोगों को, हम सब लोगों को आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा जाहिर किया, जो कि बिल्कुल ही जायज़ था, लेकिन सिर्फ उतने से ही नहीं होगा, हमें इसके लिए जागरूक भी होना पड़ेगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा हमारे अधिकारों के प्रति। हमें जागरूक होना पड़ेगा कि जब किसी कानूनी कार्रवाई होती है तो उसमें एक सामान्य सिटीज़न के क्या अधिकार होते हैं। आपको ये पता करना ज़रूरी है कि कब पुलिस किन किन परिस्थितियों में आपको गिरफ्तार कर सकती है और आपके उस दौरान क्या क्या अधिकार होते हैं। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस स्पेसिफिक विषय पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप गिरफ्तारी की कंडीशन में, अगर आपके पास गिरफ्तारी कंडीशन है तो आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, वो मैं किसी वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है यह एक नए तरह की पॉलिटिक्स चालू हो गई है। देखिए, आज की तारीख में कोई भी चैनल न्यूट्रल नहीं है। आज की तारीख में सभी चैनल्स बायस्ड हैं, कोई भी एकदम सही न्यूज़ नहीं दिखाता है, चाहे आप कितना भी दावा कर लें। इसलिए हर चैनल का एक अपना व्यू होता है, एक अपना मत होता है, लेकिन उसके बाद भी आप किसी भी चैनल के ऊपर या किसी भी पत्रकार के ऊपर इस तरह की बदले की कार्रवाई करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इसकी वजह से सीधा ब्लेम महाराष्ट्र सरकार के ऊपर गया है और इसका सीधा नुकसान चुनाव में हो सकता है। इसके एक और पहलू ये भी है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई जानबूझ के यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए भी कर रहा है। हो सकता है कोई घर का ही भेदी हो जिसने ऐसी सलाह दी हो कि जिससे जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए आत्मघाती कदम साबित हो, क्योंकि इसका मुझे कोई भी फ़ायदा करंट सरकार को होता नहीं दिख रहा है, जबकि इसका सीधा नुकसान मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के हाथ में आ गया है और जो कि बेहद जायज़ है कि अगर आप अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे तो आपके खिलाफ जनता आवाज़ उठाएगी और जनता इसका जवाब आपको चुनाव में देगी। हम सभी को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें सरकार के प्रति भी सजग होना जरूरी कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के काम पे, सरकार की
गतिविधियों पे हमें पूरी तरह से नज़र रखना ज़रूरी है और जागरूक होना ज़रूरी है। जिस तरीके से देश की जनता ने इकट्ठा होकर कल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाई, वह बिल्कुल भी ऐसा ही करना चाहिए और हमेशा हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि यह तो एक शुरुआत है। अभी ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, बहुत सारे लोगों को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, उनके साथ ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो हमें हर एक ऐसे गलत कदम के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, ताकि एक जागरूक जनता के होते हुए देश में, स्टेट में कोई भी निरंकुशता नहीं कर सकता है। और यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब किसी राज्य की जनता जागरूक होती है तो उस राज्य में चाहे कोई भी शासक कितना भी निरंकुश हो, वो ज़्यादा समय तक चल नहीं सकता। अभी भी सरकार के पास समय है, वह अपनी गतिविधियों को एक बार फिर से एनालाइज करे एंड इस बारे में सोचे कि क्या सरकार को महाराष्ट्र की जनता ने सिर्फ इसलिए चुना है कि वह किसी पत्रकार के पीछे पड़ जाए, या उसे विकास और डेवलपमेंट के लिए चुना है। उन्हें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि यह क्या हो रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं। देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें किस लिए भेजा था और वो कहाँ पे उलझ गए हैं। क्योंकि अगर उन्होंने जिस जनता को जो वादा किया था, अगर उन वादों पर वो खरे नहीं उतरते हैं, तो देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता उनको चुनाव में रिजेक्ट कर देगी, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में अक्सर होता है। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसी तरह अपनी जागरूकता बनाए रखिए और अपने अधिकारों के प्रति, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति, अपने ह्यूमन राइट्स के प्रति सजग रहिए और जागरूक रहिए, ताकि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगला एक्शन क्या लेना है, आपको कानूनी सलाह कैसे लेनी चाहिए, आपको किसी भी गलत एक्शन के खिलाफ एक काउंटर एक्शन कैसे तैयार करना है, एक स्ट्रेटेजी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब सब लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और वो कार्रवाई संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन तब तक, जब तक ये साबित होगा कि आपके ऊपर जो हुआ है वो गलत हुआ है, आप ऑलरेडी काफ़ी परेशान हो चुके होंगे। इसलिए सजग रहिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरा बस आपसे यही निवेदन था। आप देख रहे थे रिफॉर्मिंग इंडिया। मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।